नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा चलाया जा रहा है आपकी क्लास है, कंप्यूटर क्लास है। इसका आज सेकेंड चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने और खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इससे हमारे जीवन में हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज में रहन सहन, काम करने के लिए तरीके को बदल दिया है। यह लकड़ी के अबेकस के से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तन हो गया है। कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अबेकस प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। अबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग अंकीय गणना, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। गणना तारों में पिरोए गए मोतियों द्वारा किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसका आविष्कार अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ है। दूसरा कंप्यूटर है पास्कल कैलकुलेटर। यह पास्कल लाइन, प्रथम गणना मशीन का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। यह कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया जाता था जो 0 से 9 संख्याओं को दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था, अतः इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। तीसरा कंप्यूटर देखेंगे हम, ये शुरुआती कंप्यूटर है, एनालॉजिकल इंजन। सन 1801 में जोसेफ मेरी जैक्वार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालॉजिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर, आप ध्यान दीजिएगा कि पहला कंप्यूटर जिसने चार्ल्स बेबेज प्रोटोटाइप का निर्माण किया। इसका कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसे? चार्ल्स बेबेज को। 10 साल की मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1842 में लेडी लवलेज ने एक पेपर LF मेड अरे ऑफ द एनालॉजिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेज में रूपांतरित किया। अगस्टा ने ही एक पहला डेमोक्रेटिकल प्रोग्राम लिखा। उसमें बाइनरी अर्थमेटिकल के योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्राम तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कार कहा जाता है। चौथा हम देखेंगे हरमन होलहर्थ और पंचकार्ड ने सन 1880 में लगभग पोलैंड में पंच कार्ड का निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड के तरह होता था। उन्होंने पोलैंड 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन
का आविष्कार किया। यह आप देख रहे हैं टेबलेटिंग मशीन है। आगे हम देखेंगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनेक इलेक्ट्रॉनिक नंबरिकल इंटीग्रेटेड ऑफ कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का था। कौन सा? इनियक। आगे हम देखेंगे 6 वाला स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इटसेक स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इसका फुल फॉर्म है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचलित निर्देश और आंकड़ा जिसका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर स्टोर्ड होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम में क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजेक कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर के निर्देश के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम में के संतुल्य था। जो पहला कंप्यूटर था उसके संतुल्य था। आगे हम देखेंगे 7th वाला यूनिवेक था क्या था? इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा कहते थे। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण सम्मिलित थे। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर का विकास वर्ष और मुख्य तथ्य। ये मेन चीजें जो आपको याद करने में सरलता आएगी। जैसे अबेकस 3000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व। मुख्य तथ्य कौन सा था अबेकस का? प्रथम मशीन कैलकुलेटर। दूसरा था पास्कल्स कैलकुलेटर। कब बना? 1645 में। इसका मुख्य तथ्य था मशीन जो जोड़ घटाव गिनती करने में सक्षम था। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वाला है जैक्वार्ड विभागीय लूम। कब बनाया गया था? 1801 में। इसके मुख्य तथ्य है बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है बेबेज एनालॉजिकल। कब बनाया गया? 1834 से 1871। प्रथम इसका मुख्य तथ्य है प्रथम पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में यह संभव न हो सका। आगे हम देखेंगे हरमन टेबलेटिंग। कब बना? 1887 से 1896 में। मुख्य तथ्य क्या है इसका? डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को संकरणित करने हेतु कूट और यंत्र का निर्माण करना। नेक्स्ट है हार्वर्ड आइकन मार्क 1। कब बना? 1937 से 1944 के बीच। मुख्य तत्व मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिसमें डेटा संग्रहित के लिए पंच पेपर टेप का उपयोग हुआ। फिर आता है इनियक कब बना? 1943 से 1950 के बीच। इसका मुख्य तथ्य है प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से सम्मिलित था। नेक्स्ट वाला है वॉन न्यूमैन स्टोर्ड
प्रोग्राम कंट्रोल। विकास हम देखेंगे, विकास देख रहे हैं। हाँ, ये कब बना था? वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कब बना? 1945-1952। कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। डेटा निर्देशन को बाइनरी में कूटबद्ध करने में शुरुआत हुआ। एग्जैक कब बना? 1946-1952। प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था, यह इसका मुख्य तथ्य है। आखिरी वाला हम देखेंगे यूनिमैक क्या है? यह कब बना? 1951 से 1954 में। प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था, यूनिवैक। आगे हम देखेंगे कि कंप्यूटर पीढ़ी, कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज और विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का सन क्या है? 1942 से 1955 के बीच। यूनिवैक 1 पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाओं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीन भाषा का उपयोग किया गया था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण ENIAC और UNIAC तथा मार्क 1 के उदाहरण हैं। निर्वात ट्यूब के उपकरण उपयोग के कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होता था, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वस्तु कूलिंग यंत्र का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होता था। यह है पहली पीढ़ी के बारे में। अब हम देखेंगे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1955 से 1964। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर में आंकड़े डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोड का उपयोग किया गया था। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इनकी गति और संग्रहण क्षमता तीव्र भी थी। इस दौरान व्यावसायिक तथा उपयोग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देखेंगे हम। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इसका सन है 1965 से 1974। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास में कंप्यूटर के आधार में कमी तथा तीव्र गति के कार्य करने में क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ, जिसका विकास JS किल्वी ने किया। आरंभ में इसका उपयोग किया गया। यह रैम, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म के उपयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों का प्रयुक्त कंप्यूटर टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर LSI और IC, ALSI और IC
VLSI, इसका फुल फॉर्म है कि VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। VLSI टेक्निक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादकों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि के समय भी बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के निर्माण से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। MS-DOS, MS विंडोज तथा एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटर में चलाए जा सके। अब देखेंगे हम पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर एट प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में जो पीढ़ी है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण स्टोरेज के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति के कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ और प्रोग्राम की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC के कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है। विशेषता तो पीढ़ी दर पीढ़ी विशेषता हम समझेंगे। प्रथम पीढ़ी की विशेषता, पहली विशेषता है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग। दूसरी विशेषता है कि प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। तीसरा, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता। चौथा, मंद गति इनपुट आउटपुट। पांचवा, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। छठा, ताप नियंत्रण में असुविधा। सातवां, उपयोग करे पेरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए। और आठवां है उदाहरण क्या है? IBM 650 और यूनिवेक। अब देखेंगे हम द्वितीय पीढ़ी के विशेषताएं। पहला, ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि। तीव्र इनपुट आउटपुट। उच्च स्तरीय भाषा कोबोल और फोर्टन। विशेषता क्या क्या है इसकी? हम इसको बॉक्स में भी देख सकते हैं कि विशेषता क्या क्या है। ठीक है। छठा, आकार और ताप में कमी। सातवां, तीव्र और विश्वसनीय। आठवां है बैच ओरिएंटेड उपयोग। बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन। उदाहरण क्या है? दूसरी पीढ़ी के विशेषता के उदाहरण है IBM 1401, हनीवेल 200, CDP 1604। अब देखिए हम तृतीय पीढ़ी की विशेषता है। इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग। चुंबकीय कोर और सोलेंट
स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग। आगे हम देखेंगे जैसे कि SSI और MSI। तीसरा है अधिक लचीलता, इनपुट और आउटपुट। चौथा तीव्र छोटे विश्वसनीय। पांचवा उच्च स्तरीय भाषा का वृहत उपयोग। छठा रिमोट प्रोसेसिंग और टाइमिंग शेयरिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग। सातवां इनपुट आउटपुट नियंत्रण करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपलब्ध। आठवां है उपयोग एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट और फोरकास्टिंग। आगे हम देखेंगे 9th वाला उदाहरण क्या है, तो IBM सिस्टम 360, NCR 395 और ब्राउड B 6500। आगे हम देखेंगे कि चौथी पीढ़ी की विशेषता। चौथी पीढ़ी की विशेषता पहली VLSI का तथा ULSI का उपयोग। दूसरा उच्च तथा तीव्र क्षमता वाला भंडारण। तीसरा भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच अनुकूलता ताकि उपयोगिता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। चौथा मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि। पांचवा माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर आरंभ। छठा उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग। इसका उदाहरण है IBM PC XT एप्पल सेकेंड। पांचवी पीढ़ी की विशेषता क्या है, तो ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण उपयोग। दूसरा इंटरनेट, ईमेल तथा WW का विकास। तीसरा आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले। उपयोग इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण IBM नोटबुक और पेंटैब। उसके बाद PC सुपर कंप्यूटर इत्यादि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। आगे हम देखेंगे स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। पहला स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स क्या है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह के कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित एयरक्राफ्ट लोडिंग सिस्टम। दूसरा हम देखेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते, ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इसका उपयोग साधारण एन्कोडिंग से लेकर जटिल अनुरूप तथा पूर्वानुमान में होता है। कार्य, आगे हम देखेंगे कि कार्य अकोडिंग तथा होता है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम। पहला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कार्य के आधार पर कितने हैं, कार्य के आधार पर 3 है। एक तो डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़ों को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 और 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इसकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर को द्वि आधारित पद्धति बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। दूसरा हम देखें एनालॉग कंप्यूटर। इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता, इसकी गति धीमी होती और वोल्टमीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित एक
रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में होती है। इसमें एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट ADC तथा डिजिटल एनालॉग कन्वर्ट DCA का उपयोग होता है। अब इसको समझेंगे कि इनपुट यूनिट्स ADC और CPU, फिर आता है DAC, फिर आता है आउटपुट यूनिट। आगे हम देखेंगे कि आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर वर्गीकरण। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन मशीनों की विशेषता बहुत आंतरिक स्मृति, संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहत रूप में जोड़ा जाता है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अति तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग मल्टी यूजर विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण डेल प्रयोगशाला में किया गया। उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में। उदाहरण IBM 370, फिर IBM S 390 तथा यूनिवेक 1110 इत्यादि। अब आगे हम देखें मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर यह आकार में मेन फ्रेम से काफी छोटा होता है। इसकी संग्रहण क्षमता और गति अत्यधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग मल्टी यूजर काम कर सकते हैं। 80,386 सुपर चिप का उपयोग इनमें करने का वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल सकते हैं। आप देख रहे हैं सुपर मिनी कंप्यूटर है साइट में। उपयोग कंपनी, यात्रा आरक्षण और अनुसंधान आदि में। उदाहरण AS400, बुल, HM DPX2 और HP 9000 और RISC 6000। तीसरा हम देखें माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इनमें इनपुट, कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1,00,000 संक्रिया प्रति सेकंड होती है। उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में। उदाहरण एप्पल मैक, IBAC और IBM PS2, IBM compatible। आइए हम देखेंगे पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप। इस पर एक समय एक ही प्रयुक्ता कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ये बात आप ध्यान रखना, भारत में प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। उपयोग घरों में, व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण इत्यादि में। उदाहरण क्या है? IBM कॉम्बैक और लेनोवो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप यह PC की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में PC से भी छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइवर भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है। अंत में कहीं भी इसको ले जा सकता, उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण क्या है? IBM कॉम्पैक्ट और एप्पल, लेनोवो आदि कंप्यूटर के लैपटॉप कंप्यूटर के उदाहरण है। आगे हम देखें
टेप, आप जो देख रहे हैं हाथ में जो है फोम टेप है। यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसमें हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे PDA की भी कहा जाता है। अब आगे हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है? यह एक अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रैक 1 था, जो क्रे रिसर्च कंप्यूटर द्वारा विकसित हुआ था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सी-टेक द्वारा 1951 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषता गणना की गति को सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा सामान्यतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेक, ग्राफिक्स और परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क, भाभा ऑटोमेट रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया। उदाहरण है क्रैक 1, यह भारत द्वारा निर्मित है। जैसे कि बच्चों, आपके लिए यह टारगेट एजुकेशन सेंटर द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न क्लासें हैं। अब आपसे एक ही निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब आप भी करें और आपके दोस्तों और जिसको भी इस चीज की या कंप्यूटर की क्लासों की जरूरत है या और भी क्लासें आने वाली है, उसके अनुसार आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।